नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सिटी पोस्ट लाइव में स्वागत है। और इस वक्त की बिहार की सबसे बड़ी खबर हम बताने के लिए बैठे हैं। बिहार में चुनावों की डुगडुगी बज चुकी है और बिहार में चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने बिहार में चुनावों का ऐलान कर दिया और बिहार में 3 चरणों में चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर को पहले चरण का चुनाव होगा और इसके साथ ही अब बिहार में आचार संहिता लागू हो गई है। जी हाँ, आज से बिहार में चुनावी आचार संहिता लागू हो गई है। अब नेता किसी योजना का फीता काट सकेंगे या फिर उद्घाटन शिलान्यास, इन तमाम कवायदों पर आज से रोक लग गई है। चुनाव आयोग ने आज से ऐलान कर दिया है चुनावों की तारीखों का। चुनाव आयोग की तारीखों के मुताबिक 28 तारीख को पहले चरण के चुनाव होंगे। 28 अक्टूबर से यानी कि अगले महीने से चुनावों की जो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और वोटिंग का जो सिलसिला 28 अक्टूबर से शुरू होगा और दूसरे चरण का चुनाव 3 नवंबर और तीसरे चरण के चुनाव की जो वोटिंग होगी 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इन तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं और हम तमाम वो बातें बताएंगे जो चुनाव से जुड़ी हुई हैं, बिहार चुनाव से जो जुड़ी हुई हैं, जो चुनाव आयोग ने ऐलान किया है आज अभी तुरंत तत्काल जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, उन्होंने इन तारीखों का ऐलान किया है और तमाम वो बातें बताई हैं जो कोरोना संकट के दौर में इस चुनाव के दौरान लोगों को पालन करने होंगे। किस तरह से चुनाव होगा, क्या होगा, किस तरह से लोगों को वोट डालने होंगे, क्या क्या कानून और नियमों को फॉलो करना होगा, सारी बातें हम बताएंगे आपको और बताएंगे कि क्या जो पार्टियां हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किस तरह से चुनाव प्रचार कर सकेंगी। तो आपको बताएं, सबसे पहले हम बताएंगे चुनाव की तारीखों के बारे में। चुनाव की तारीखों को लेकर जो ऐलान किया गया है उसके मुताबिक बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव की शुरुआत 28 अक्टूबर की वोटिंग से होगी और 7 नवंबर को अंतिम चरण की वोटिंग होगी और इसके बीच 3 नवंबर को दूसरे चरण के वोट डाले जाएंगे। 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। जी हाँ, ये सबसे बड़ी जो मुख्य तारीख है जिसको कहा जाए कि चुनाव आयोग ने जिसका ऐलान किया है। 10 नवंबर को सस्पेंस बिहार के अगली सरकार पर से सस्पेंस हट जाएगा, पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे बिहार में आ जाएंगे। तो 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुनील अरोड़ा ने बताया है कि 28 अक्टूबर को पहले चरण की वोटिंग, 3 नवंबर को दूसरे चरण की और 7 नवंबर को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। इसके बाद 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। The country as such, having been banking secretary in the most turbulent and difficult times, finance secretary of the country, and earlier establishment officer in the Department of Personnel, besides his many other distinguished his other assignments. And he is also, from the very limited interaction in the last couple of days, one can know that he is also like both of us, me and Sushil ji. He plays under the radar, but plays very effectively. We last met at the time of announcement of elections to the Assembly of NCT of Delhi on January 6, 2020. The world has changed significantly since then, and certainly not for the better. The uncertainty and devastation caused by COVID-19 in the world has changed. आइए आपको आगे बताते हैं और भी इनसे जुड़ी जो बातें हैं, जो क्या कहा है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में चुनाव 3 चरणों में होंगे। पहले चरण में जो होंगे 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। जी हाँ, जो 28 अक्टूबर को जो चुनाव होंगे उसमें 71 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। दूसरे चरण में 91 विधानसभा सीट के लिए वोट डाले जाएंगे और तीसरे चरण में 78 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। तो चुनाव आयोग ने 3 चरणों में चुनाव कराने का निर्णय लिया है और ये काफ़ी दिलचस्प है। जो आप पहले भी देखते रहे हैं कि जो बिहार में चुनाव होते हैं कई चरणों में होते हैं, 5, 6 और 8 चरणों में। काफ़ी लंबे समय तक बिहार में चुनाव कराया जाता रहा है। या फिर लोकसभा की चुनाव की बात करें या फिर विधानसभा चुनाव की बात करें तो
काफ़ी कई चरणों में चुनाव कराए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार महज 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। ये जो चुनाव आयोग ने अब जो इसके बारे में जो तमाम तरह की हिदायतें दी हैं कि मतदाताओं को क्या करना होगा, नेताओं को क्या करना होगा, चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान किस तरह की सावधानी रखनी होगी, वोटिंग के दौरान किस तरह से आपको वोटिंग के दौरान जब मतदान केंद्र पर आप जाएंगे तो क्या क्या करना होगा, इन तमाम बातों को भी उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा है कि ज़रूरत के हिसाब से पोस्टल बैलेट की व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है और जहां ज़रूरत होगी, मांग की जाएगी, वहां पोस्टल बैलेट की भी व्यवस्था की जाएगी। चुनाव प्रचार सिर्फ वर्चुअल ही होगा। ये सबसे बड़ी बात चुनाव आयोग ने कही है कि चुनाव प्रचार जो होगा वो वर्चुअल ही होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि वर्चुअल चुनाव प्रचार ही होंगे। जिस तरह से आप जो पिछले चुनावों में देखते रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं वो इस बार नज़र नहीं आएंगी। हालांकि चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि डीएम से आदेश लेकर छोटी रैलियां, मतलब 50-100 लोगों को जुटाकर छोटी रैलियां की जा सकती हैं, पर हज़ारों और लाखों की जो रैलियां होती थी वो नहीं होंगी इस बार देखने को नहीं मिलेगा। या फिर जो रोड शो वगैरह होते हैं जो करते हैं नेता या फिर जो प्रत्याशी, उन्हें भी रोड शो का मौका दिया जाएगा। हालांकि उसमें भी काफ़ी तमाम तरह की बंदिशें होंगी, उनका उन्हें पालन करना होगा। अगर उसका जो नियम कानूनों का जो उल्लंघन करेंगे तो वो मुश्किल में फंस सकते हैं नेता। उसके अलावा डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोगों को इजाज़त दी गई है। चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने साफ कर दिया है कि कोरोना की वजह से एक बार में एक साथ 5 से ज़्यादा लोग किसी जगह घर जाकर प्रचार नहीं कर पाएंगे। विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार समेत कुल 5 लोग ही डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। ये तमाम गाइडलाइंस पहले भी जारी किए गए थे और आज जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने इन बातों को दोहराया है और बताया है कि चुनाव के दौरान इन सभी बातों का पालन करना होगा। या फिर मतदाता हो या फिर प्रत्याशी हो, तमाम लोगों को इन बातों का ख्याल रखना होगा कि चुनाव जो है कोरोना काल में किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में उन्होंने ये भी कहा कि 70 देशों ने चुनाव रद्द कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग ने जो है, भारतीय चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराने का बड़ा निर्णय जो लिया है और उसे वो सफलतापूर्वक कराने के लिए प्रतिबद्ध है। और जिस तरह से जो इंतजाम है, तमाम तरह के इंतजाम किए जाएंगे चुनाव को बेहतर चुनाव कराने के लिए। और उन्होंने बताया है कि इस बार वोटिंग का समय बढ़ाया जाएगा। जो चुनाव आयुक्त ने बताया, जो सुनील अरोड़ा ने ये बताया कि इस बार वोटिंग का समय बढ़ाया गया है। वोटिंग का समय 1 घंटे के लिए बढ़ाया गया है। दरअसल जो इस बार है, उन्होंने बताया कि जो चुनाव है, बूथों की संख्या बढ़ा दी गई है। हर बूथ पर 1000 से ज़्यादा मतदाता वोटिंग नहीं कर सकते, इसलिए इस बार बूथों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है और वोटिंग का समय भी बढ़ा दिया गया है। वोटिंग का समय इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि तमाम कानूनों का, कोरोना के जो नियमों का पालन करते हुए वोटिंग होनी है, तो इसकी प्रक्रिया थोड़ी धीमी होगी। इस वजह से समय बढ़ाया गया है कि नक्सल प्रभावित इलाकों में ऐसा नहीं होगा। नक्सल प्रभावित इलाकों में समय कम ही दिया जाएगा, उसी दौरान ही लोगों को वोट करने होंगे। और ये इसमें सबसे बड़ी बात यह बताया गया कि कोरोना मरीज अंतिम के घंटे में वोट डालेंगे। जो कोरोना मरीज है वो वोटिंग करेंगे, पर उन्हें आखिरी घंटों में मौका मिलेगा जब तमाम लोग जो है वोटिंग कर लेंगे। जो नॉर्मल, मतलब जो मतदाता है, उसके बाद ही कोरोना मरीजों को वोटिंग का मौका दिया जाएगा, आखिरी में उन्हें मौका मिलेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया है कि मतदाताओं की, पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की संख्या घटाई गई है और बिहार चुनाव में इस बार 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने ये बड़ी बात बताई है कि 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं क्योंकि मतदाताओं की संख्या हर बूथों पर घटाई गई है। 1000 से ज़्यादा मतदाता एक बूथ पर नहीं जुट सकेंगे। ये जो है, उन्होंने कहा है कि कोरोना संकट के दौर में ये बहुत बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए कि सफलतापूर्वक चुनाव कराए जा सके। और ये सचमुच एक बड़ी बात होगी अगर कोरोना संकट के दौर में जिस तरह से अभूतपूर्व चुनाव होगा। ये बिहार का जो चुनाव होगा, ये पहला चुनाव होगा जिसमें हम देखेंगे कि कोरोना संकट के दौर में किस तरह से चुनाव होते हैं। और ये जो बिहार चुनाव में इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे और जो पुराने चुनावों को भूल जाइए आप, और अब ये जो चुनाव होगा बिल्कुल नए अंदाज में होगा, कोरोना संकट के बीच होगा। लोग जो रैलियां होती थी, रैलियों का मज़ा नहीं ले सकेंगे, वर्चुअल रैलियां चलती रहेंगी। नेता जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे, पर कुछ ही लोगों के साथ जा सकते हैं। और सबसे बड़ी जो है, जो आज जो तारीखों का ऐलान हुआ है, 28 अक्टूबर को पहली वोटिंग होगी, 3 और 7 नवंबर को दूसरे और तीसरे चरण का चुनाव होगा और 10 नवंबर को जो सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, 10 नवंबर को चुनाव के नतीजों का ऐलान हो जाएगा। तो अगर आपको हमने ये सारी बातें बताई चुनाव से जुड़ी ही,
और भी बातें हम आगे बताएंगे। और बता दें, अगर आपको ये खबर हमारी अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।